चलिए पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का पहला प्रश्न क्या पूछा गया है? पहला प्रश्न कह रहा है कि आप सभी का सेना दिवस किस दिन को मनाया जाता है। तो यहाँ पर बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का सेना दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ आप सभी का 16 दिसंबर, बी में 15 दिसंबर और सी में 15 जनवरी और डी में आप सभी के 30 जनवरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट? आप सभी को फटाफट कमेंट बॉक्स में देना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 15 जनवरी को मनाया जाता है सेना दिवस, जो कि आप सभी के एग्जाम में एक क्वेश्चन आप सभी के दिन और दिवस से देखने को हमेशा के लिए मिलता है एंड ये प्रश्न आप सभी के हर शिफ्ट में पूछा ही जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का दूसरा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भगवान बुद्ध से संबंधित है। भगवान बुद्ध से भी आप सभी के एक प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भगवान बुद्ध से संबंधित है। जाम्बिका, वैशाली या कुशीनगर या नालंदा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को फटाफट कमेंट बॉक्स में बताना है, यानी कि आप सभी को आंसर देने के लिए स्टूडेंट में 5 सेकंड का समय दूंगा, जिसमें कि आप सभी को आंसर कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुशीनगर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का तीसरा नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। तीसरा नंबर प्रश्न है कि बनसागर बांध किस नदी पर बना है। तो बनसागर बांध की बात करते स्टूडेंट आप सभी के किस नदी पर बना हुआ है। तो राइट आंसर क्या होगा फटाफट कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आप सभी देते रहिए। देखिए क्या होगा ना, बैठने से कुछ नहीं होगा, आप लोग क्लास के साथ साथ याद करिए, उसको रिपीट कीजिए, रिवाइज कीजिए और आंसर कमेंट बॉक्स में आप सभी लिखते रहिए, जिससे क्या होगा कि आप सभी कॉन्फिडेंस लेवल आएगा कि आप सभी ने कितने क्वेश्चन को अटेंड कर पाते हैं, तो आप लोग एग्जाम में कितने क्वेश्चन को आप लोग अटेंड कर पाएंगे। ठीक है, इससे यही बेनिफिट आप सभी को मिलता है। तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए हर एक प्रश्न का, या चाहे क्वेश्चन गलत हो या क्वेश्चन हमारे आंसर देने में गलत हो या सही हो, दोनों देना है। ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सोन नदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 4 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। एंड स्टूडेंट उससे पहले आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए 4 नंबर प्रश्न है कि विक्टोरिया मेमोरियल कहां पर स्थित है। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कहां पर स्थित है। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई या इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोलकाता में स्थित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आप सभी का 5 नंबर यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उत्तराखंड राज्य की सीमा किन देशों से जुड़ी है। उत्तराखंड यहाँ पर पूछा जा रहा है आप सभी के उत्तराखंड राज्य की सीमा किन देशों से जुड़ी हुई है। ठीक है ना। पाकिस्तान, नेपाल और पाकिस्तान, तिब्बत और चीन, तिब्बत और पाकिस्तान या तिब्बत और नेपाल। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तिब्बत और नेपाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब आप सभी को एक प्रश्न देना है कि उत्तर प्रदेश कौन से देश की सीमा के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 6 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है। तो 6 नंबर प्रश्न कर रहा है कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की बात करे जाए कि कहाँ पर स्थित हो जाएगा। तो आप सभी फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए में देहरादून, बी में है चेन्नई, सी में खड़कवासला और डी में नागपुर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सी, यानी कि खड़कवासला हो जाएगा।
खड़गवासला। खड़गवासला आप सभी का राइट आंसर हो जाए क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं और क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा आप सभी, ठीक है ना। अगर क्लास में आप लोग पहली बार आए तो क्लास को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि कुमारी अपना पोपट खेल से संबंधित है। यानी कि देखिए आप सभी के एग्जाम में एक प्रश्न जरूर पूछता है, आप सभी के 2 प्रश्न स्पोर्ट्स से रिलेटेड पूछता है कि कौन खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है या कौन सा कप किस खेल से संबंधित है। कप या ट्रॉफी से आप सभी से एक प्रश्न और खिलाड़ी से संबंधित एक प्रश्न जरूर पूछता है, ठीक है। तो 7 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बैडमिंटन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 8 नंबर प्रश्न है कि संतोष ट्रॉफी संबंधित है। यानी कि स्टूडेंट यहाँ पर पूछा जाए कि आप सभी के संतोष जो ट्रॉफी है वो किससे संबंधित हो जाएगा, फुटबॉल से, बास्केटबॉल, क्रिकेट या हॉकी से। तो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी का क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फुटबॉल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। और आप सभी को मैं बता दूं स्टूडेंट कि आप सभी के एग्जाम में आप सभी के ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। मैं आपसे गारंटी देता हूं कि अगर आप सभी ये ट्रॉफी और कप वाले क्वेश्चन को एक क्लियर कर लेते टॉपिक को, तो आप सभी को 1 से 2 नंबर 100% एग्जाम में देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न 9 नंबर की लोकसभा का नेता होता है। यानी कि लोकसभा का जो नेता होता है वो कौन होता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या इनमें से कोई नहीं। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रधानमंत्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। और आप सभी के डिफेंस की बात किया जाए तो और स्पोर्ट्स की बात किया जाए या ऐसे आप सभी के संविधान से पूछा जाए तो ऐसा हमेशा प्रश्न हर एक शिफ्ट में देखने को मिलता ही मिलता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है 10 नंबर की महाराष्ट्र के किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है। महाराष्ट्र के किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा का केंद्र है, तारापुर, पुणे, मुंबई या नागपुर। तो राइट आंसर हो जाए 10 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तारापुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 11 नंबर प्रश्न है कि शून्यकाल की अवधि लोकसभा में कितनी होती है। यहाँ पर आपसे इसे पूछा गया है कि शून्यकाल की अवधि लोकसभा में कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए में 2 घंटे, बी में 1 घंटे, सी में आधे घंटे और डी में इनमें से कोई नहीं। 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 घंटे होता है। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का यहाँ पर देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। तो 12 नंबर प्रश्न है आप सभी का कि आज़ाद भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन थे। आज़ाद भारत का पहला शिक्षा मंत्री यहाँ पर पूछा गया कि कौन थे। तो 12 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर, यानी कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगर स्टूडेंट अभी तक आप सभी भुलाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए और पहली बार क्लास में आए भी हैं तो प्लीज़ स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए मेहनत किया जाता है यार। तो आप सभी को सिर्फ एक बोला जाता है कि लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तो आप सभी को सपोर्ट करना चाहिए भाई थोड़ा सा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 13 नंबर की पृथ्वी सम्मेलन 1922 में कहाँ शुरू हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन 2022 में कहाँ पर शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में कि रियो डी जेनेरिया, बी में पेरिस, सी में वाशिंगटन और डी में जेनेवा। तो फटाफट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, ठीक है ना, फटाफट लिखिएगा। तेरह का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रियो डी जेनेरिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 14 नंबर प्रश्न है कि 19वां 2022 का एशियन खेल कहाँ खेला जाएगा। एशियन खेल कहाँ खेला जाएगा। तो 14 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हांगजो हो जाएगा। हांगजो ऑप्शन नंबर डी
आप सभी का राइट आंसर हो जाए क्वेश्चन नंबर 14 का। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 15 नंबर यहाँ पर पूछा जा रहा है कि खिलाड़ी जीव मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि खिलाड़ी जीव मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से है, हॉकी, क्रिकेट, गोल्फ या बिलियर्ड्स। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 15 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोल्फ से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि रबर की उत्पत्ति से होती है, यानी कि रबर की उत्पत्ति किससे होती है, पॉलिस्टर या रसायन या पेड़ या डीजल। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पेड़ से किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, आपसी का 17 नंबर प्रश्न है। और स्टूडेंट आपसी को चैनल सब्सक्राइब के लिए इसलिए बोला जाता है ताकि आप लोग अभी जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके बाद भी आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो ये चैनल आप सभी के लिए फुल सपोर्ट करता है। तो इसी के लिए स्टूडेंट आपसी को बोला जाता है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो को अपलोड किया जाए तो आपके पास सबसे जल्द पहुँचते रहे, ठीक है ना। 17 नंबर प्रश्न है कि एक मछली श्वसन के लिए का उपयोग करती है, किसका प्रयोग करती है भैया। तो हमको पता है कि नाक नहीं, मुंह नहीं, आंखें नहीं, ये गलफड़े का प्रयोग करती है। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 18 नंबर प्रश्न है कि पहाड़ पर चढ़ने पर दबाव बढ़ता है या घटता है। अब यहाँ पर प्रश्न आपसे थोड़ा सा पूछ दिया कि आखिर पहाड़ पर चढ़ने पर दबाव बढ़ता है या घटता है। तो ऑब्वियस सी बात है यार, ये क्या होगा, ये आप सभी का हो जाएगा, आप सभी का घटता होगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर के प्रश्न आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए आप सभी। पूछा जा रहा है कि साबुन किस पानी में झाग नहीं देता है, कठोर जल में, वृद्धि जल में या वर्षा जल में या इनमें से कोई नहीं। तो 19 का हो जाएगा आप सभी का, 19 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सॉरी यहाँ पर ठीक लग गया, यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप सभी का 19 का कठोर जल में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 20 नंबर प्रश्न है कि ग्रीन हाउस का प्रभाव किस गैस के कारण होता है। ग्रीन हाउस का प्रभाव किस गैस के कारण से होता है। तो 20 का हो जाएगा आप सभी का, 20 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि CO2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सबसे हल्की धातु का नाम बताइए। सबसे हल्के धातु के नाम की बात करते हैं तो आप सभी के लिथियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि रिकेट्स किस की कमी के कारण होता है। रिकेट्स विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो ये हो जाएगा आपसे 22 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विटामिन डी की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। आपसी का 23 नंबर है कि इनमें से कौन सा विद्युत का उत्पादक है। इनमें से कौन सा विद्युत का उत्पादक है। तो 23 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर, यानी कि जनरेटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 24 नंबर की हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। तो हीमोग्लोबिन में बात किया जाए तो आपसी के लोहा होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अब ये लोहा करने का मतलब ये नहीं कि बड़े बड़े रड्डी होते हैं ब्लड में, ठीक है ना, ऐसा मत सोचिएगा आप सभी। चलिए 25 नंबर है कि निम्न में से कौन सी बीमारी हवा प्रदूषण कारण होती है। तो 25 का हो जाएगा आप सभी का 25 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अस्थमा में हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे 26 नंबर की विद्युत प्रवाह किस यंत्र से नापा जाता है। तो विद्युत प्रवाह की बात की जाए किस यंत्र से नापा जाता है। तो 25 का हो जाएगा आप सभी का 26 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि अमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कार्बोहाइड्रेट किसका मिश्रण है। 27 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है। 28 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा हंसाने वाली गैस की बात किया जाए तो।
चलिए अगला प्रश्न है 29 नंबर की, किस द्रव की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो 29 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 3 अवस्थाएं होती है। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आपसे 30 नंबर प्रश्न के संतुलन आहार में होते हैं, क्या होते हैं भैया? तो 30 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी होते हैं, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट सभी होते हैं, ठीक है। तो आज के क्लास को यहीं तक एंड करते हैं। आपसे क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपसे क्लास अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।